हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट से सौरभ कौशिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है डाइस एंड क्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली डाइस जो है ना वो एक क्यूब ही है, ठीक है। बस उसके ऊपर कुछ नंबर प्रिंट्स हैं और वो प्लेइंग एक्टिविटी में काम आता है। बाकी डाइस और क्यूब में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस टॉपिक इसलिए अलग अलग हो गया कि डाइस में आपके प्लेइंग इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और या फेसिस के ऊपर बनते कि भाई इसके अपोजिट क्या होगा, अगर हम डाइस को खोल दें तो एडजेसेंट क्या होगा। वहीं क्यूब में क्या होता है, क्यूब में वो आपसे बोलेगा कि भाई उसको इक्वल पीसेस में काट दिया या क्या नाम है कुछ पीसेस में काट दिया, फिर उसका वॉल्यूम पूछ लेगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए डाइस और क्यूब को अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया, बट हम उसको एक ही लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वही बात, डेफिनेशन, डाइस इज बेसिकली का क्यूब, इसमें कुछ अलग चीज नहीं है। अच्छा, क्यूब क्यों बोलते हो आप उसको? क्योंकि उसके सारे डायमेंशंस जो हैं वो इक्वल होते हैं। मान लीजिए सी और डी है ये। अगर आप इसको लिख देते हैं एक्स, एक्स सेंटीमीटर, एक्स मीटर, एक्स किलोमीटर, जो भी है वो आपका बराबर होगा डी और सी के भी, वो आपका बराबर होगा डी और ई के भी, और वो बराबर होगा आपका ई और एच के भी, और बाकी सबके साथ भी, ठीक है। इसीलिए इसको क्यूब बोला गया। अब मान लो कि यहाँ पे आपका लेंथ तो आपकी सेम रहती, मान लो लेंथ आपकी सेम रहती, पर उसकी ब्रेड्थ चेंज हो जाती तो वो क्यूबॉइड बन जाता। वो क्यूबॉइड में समझेंगे, ठीक है। यही एक मेजर फर्क है कि क्यूबॉइड और क्यूब में सेम डायमेंशन नहीं होते। क्यूब में क्या होता है, सारे डायमेंशन सेम होते हैं, क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। वो क्यूबॉइड में समझेंगे। चलो, अच्छा एक बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, क्यूब के बारे में और थोड़ा जानते हैं। क्यूब के बेसिकली आपके 6 फेसेस होते हैं। अच्छा जी, 6 फेसेस का मतलब क्या हुआ? कभी आपने प्लेइंग डाइस देखा होगा, उसके अंदर आपके मैक्सिमम 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली वो क्या शो कर रहे हैं कि भाई एक डाइस है, उसके अंदर आपके 6 फेसेस हैं, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि आपने डाइस रोल किया और आपने बोर्ड पे डाला और आपका 3 आया, तो बेसिकली 3 क्या है, 3 नंबर का फेस आपका आया, फेस, समझ रहे हो? तो टोटल 6 फेस होते हैं। ये चीज आपको ऐसे याद हो जाएगी। आगे चलो। ऑलवेज 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू वन फेस। देखो इधर मैं बनाता हूँ। एक डाइस है ये वाला, अगर इस डाइस को मैं खोल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस डाइस को खोल दूं तो मान लो ये फेस 1 है, ठीक है, ये फेस 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैंने जनरल कुछ भी डाल दिया है, ठीक है, जनरल कुछ भी डाल दिया है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि भैया हमारा स्टैंडर्ड डाइस क्या है। अभी मैंने समझाने के लिए आपको एक डाइस को खोल दिया, ये बंद था, इसको खोल दिया तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऑलवेज 4 फेसेस आर एडजेसेंट टू वन फेस। देख लेते हैं। देखो, एक फेस ये हो गया, ठीक है। अब इसके फेस के अकॉर्डिंग आप एडजस्टेंट देखोगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने हो गए? 4। यही वो बात कहना चाह रहा है कि किसी भी आप किसी भी फेस को ले लो। चलो इस बारी 1 को छोड़ दो, किसी और को ले लेते हैं। अब 2 को ले लो, तो इसके ये एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया, इसके एडजस्टमेंट ये होगा तो ये होगा, इसके साथ ये होगा। तो मतलब कितने फेस हो गए? 1 2 3 और 4। किसी को भी ले लोगे ना तो हमेशा आपका किसी भी फेस के साथ के जो एडजस्टेंट होंगे वो 4, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपोजिट फेस की। अपोजिट फेस बेसिकली होता क्या है? मैंने ये 2 आपके क्यूब बनाए हैं, इसमें कुछ नंबर नहीं डाला था, रैंडमली डाल देते हैं। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बेसिकली है क्या, है ये एक ही डाई, ठीक है। जो पीछे छुपे हुए हमारे नंबर थे वो मैंने इधर लिख दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक ही डाइस है, बट जो नंबर पीछे छुप गए, मतलब इस साइड का जो छुप गया है, इस साइड का जो छुप गया है, इस साइड का जो छुप गया है, वो मैंने इधर लिख दिए, ठीक है। अब इसमें क्या शो करता है कि मान लो अभी इसके नंबर भूल जाओ, ठीक है। मान लो ये मैंने डाइस खोल दिया, वही डाइस खोल दिया, तो अपोजिट फेसेस आप कैसे डिसाइड करोगे? पेन चेंज करता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो, 4 के पीछे हमेशा 2 होगा, मतलब
ये मत सोचना कि 4 के पीछे हमेशा 2 होगा। आप ये बात समझो, अगर मैं इसके नंबर हटा देता हूँ, नहीं तो आप नंबर से कन्फ्यूज़ करोगे, नंबर से रिलेट करोगे। इस फेस के पीछे हमेशा ये वाला फेस होगा, ठीक है? अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इस फेस के पीछे हमेशा ये वाला फेस होगा, इसका डिज़ाइन भी चेंज करते हैं, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और कौन-सा कलर बचा मेरे पास? रेड ही बचा। और इस फेस के पीछे हमेशा ये वाला फेस होगा, समझे? इस फेस के पीछे हमेशा ये फेस होगा, इस फेस के पीछे हमेशा ये वाला फेस होगा और इस फेस के पीछे ये वाला फेस होगा, ठीक है? आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है? इसको मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं एक नया बना लेता हूँ, ठीक है? मान लो ये डाइस है, ऐसे बना सकते हो आप, कहीं भी बना सकते हो, यहाँ पे डालना है पार्टीशन यहाँ डाल दो, यहाँ डालना है यहाँ डाल दो, जहाँ मन करे आपका वहाँ डाल दो, ठीक है? मैंने इधर नीचे डाल दिया। अच्छा, वही कर लेते हैं 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हो 4, 5, 6 अभी हम स्टैंडर्डाइज़ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं है। चलो जी 1, 2, 3 अब इसमें क्या बताता है वो कि 4 के अपोज़िट कौन होगा? 5 मान लो ये आपस में अपोज़िट हैं, मान लो ये वाला अपोज़िट साइड है इसका, मतलब ये फ्रंट है तो ये बैक है, ये फ्रंट है तो ये बैक है, ठीक है? तो अगर मान लो ये 4 फ्रंट में है, तो बैक में होगा 5, ठीक है जी। अब हम टॉप व्यू में बात कर लेते हैं, ठीक है? टॉप व्यू में हमारा 2 है, मान लो यहाँ पे 2 है, ये टॉप व्यू है हमारा, ठीक है? तो बॉटम में क्या होगा? सोचो, 2 है तो होगा हमारा 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये एक दूसरे के अपोज़िट है, ये साइड व्यू, साइड में अगर हमारा 1 है, तो साइड में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपका अपोज़िट का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपको बनाना है। बाकी एग्ज़ाम्पल में चीज़ों को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाया गया है। बेसिकली ये एक ही डाइस है, बस उसके 2 हिस्से दिखा रहे हैं आपको कि जो चीज़ कवर्ड नहीं है उसको आपको दिखाया गया है, जैसे हमने उधर बनाया था। बट इसमें एक कनेक्टिंग लिंक है जो है 3। हमेशा आपको क्वेश्चन में एक कनेक्टिंग लिंक तो देगा ही देगा। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जिसके अंदर कनेक्टिंग लिंक नहीं होगा। बट यूपीएससी में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उसमें ज़रूर वो एक कनेक्टिंग लिंक देता ही देता है। अच्छा, कनेक्टिंग लिंक का फ़ायदा क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक का फ़ायदा ये होता है, देखो एक डाइस है, हमने खोल दिया इसको, ठीक है? जो कॉमन कनेक्टिंग लिंक है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है? अब देखो ये 4 और 5 ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे 4 और 5 लिख दिया, देखो ये इधर था, इधर-इधर लिख दिया, ठीक है। अब 3 है, 3 के साथ में 1 है और साथ में 2 है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है? अब बचा कौन-सा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया बटा 6 हमारे पास आंसर आ गया। अब वो बोलता है कि आप बताइए अपोज़िट 3 का अपोज़िट कौन होगा? पेन करते हैं चेंज, 3 का अपोज़िट होगा 6 जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी था। कहाँ गया? 3 के अपोज़िट ओह सॉरी 2 जैसे इसमें देखो, इस पेज के अपोज़िट कौन-सा था? 6 2 के अपोज़िट 6 था। यहाँ देखो देख रहे हो? अरे यार इसमें 2 को छोड़ो, अभी हमने बीच में किसको लिया था इसमें? बीच में लिया था हमने बीच वाले को हमने लिया था, बीच वाले से ही देखो। ये 2 था और 6 था, देखो इसमें इस केस में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? और इस केस में यहाँ पे आ रहा है, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, देख रहे हो? तो ये चीज़ें कनेक्ट करते हैं, ये कुछ भी नहीं है इसको ज़्यादा दिक्कत देने के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन वगैरह के बारे में टाइम खराब नहीं करना चाहता मैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वो पूछ लेता 2 के अपोज़िट कौन होगा? तो 2 के अपोज़िट होगा 5 और अगर वो पूछ लेता 1 के अपोज़िट कौन होगा? तो 1 के अपोज़िट होगा 4 ठीक है? सुपर सिंपल था, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं दे रखा होगा स्टार्टिंग में, बट आपको ऑप्शंस के अंदर डाइस बना के दे रखे होंगे। इसके अंदर आपको कनेक्ट करने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? देखो, कुछ नहीं सबसे पहले हम स्टार्ट वहीं से करेंगे, पेन का कलर करते हैं चेंज। देखो, इसके अंदर सी हमारा कॉमन दे रखा है। चटाई मेथड जिंदाबाद, तो चटाई बना दो। अरे! थोड़ा-सा बड़ा बन गया, चटाई बना दो। कॉमन को बीच में रखो जैसे मैंने कहा था, बी इधर है और ए इधर है, ठीक है? डी और एफ, डी इधर लगा दो, एफ इधर लगा दो, ठीक है? अब बचा क्या? ए, बी, सी, डी, ई बचा, ई यहाँ आ जाएगा। चलो
अच्छा जी, आपने बना दिया, बहुत अच्छा। अब हमें कनेक्ट करना है नीचे ऑप्शन से। पहला ऑप्शन डी, सी और ई। सी को बीच में ले लिया, डी से कनेक्ट है बिल्कुल, पर ई नहीं, और ई होगा भी नहीं। ध्यान देना, गौर करना बात को। इस केस के अंदर सी जो है वो अपोजिट है ई के। देख रहे हो, सी अपोजिट है ई के, और यहाँ पे सी एडजेसेंट है ई के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। कायदे से तो सी के अपोजिट ई यहाँ होना चाहिए था, बट ये तो एडजेसेंट दिखा रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो साथ साथ मिटाते भी चलेंगे। अब वो कह रहा है ए, डी और ई। ए इधर है, डी इधर है। देखो, ए और डी अब अपोजिट हो गए आपके, ए और डी अपोजिट हो गए, दिख रहा है आपको। तो अगर ए इधर है तो डी इधर होना चाहिए था, इसके पीछे होना चाहिए था। ये तो एडजेसेंट है, एडजेसेंट में तो नहीं हो पाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। चलो जी, अब अगला देखो, एफ, ई और डी। एफ इधर है, ई साथ में, और डी भी साथ हो जाएगा। एफ, ई और डी तीनों साथ में हो जाएंगे, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। कॉपी, ठीक है, नीचे पेस्ट। अब हम इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। देखो, अब मैंने कहा एफ, डी और ई जो है वो एडजेसेंट है। कैसे हो जाएंगे? मान के चल लो, इस डब्बे को हम दोबारा से बंद करते हैं, ठीक है। एफ इस बारी बीच में आ गया, ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। मेरी ड्राइंग को थोड़ा माफ कर देना, इसीलिए मैं बना के लाया था। एफ इधर आ गया, ठीक है, और डी ऊपर आ गया, और ई जो है आपका, अगर हम बंद करते हैं तो ई आपका इधर आ जाएगा। एफ, डी और ई। आप थोड़ा विजुअलाइज करो, इस डब्बे को मैं सामने ले आया, ये सामने आ गया, ये टॉप बन गया आपका, और ये इसके साथ में चला गया, तो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से हमारा एफ, ई और डी बन जाएगा। चलो इस वाले को देखते हैं अब हम। सी, बी और एफ, इसी में ही आ जाओ। सी, बी और एफ। सी इधर है, बी इधर है, और एफ इधर है, वही सेम बात। बी और एफ जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। देखो, बी और एफ अपोजिट हो गए, तो बी के अपोजिट एफ इधर होना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा, तो इसको काटा मार दो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना है। इसको हमने बीच में रखा, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, ये जब डब्बा बंद होगा ये टॉप पे आ जाएगा, और टॉप पे आ जाएगा, और ये वाला जो है वो आपके साथ में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे बंद करना इसको, और मैं थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ कैसे बंद करोगे। देखो, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जब ये फोल्ड होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा इधर, और ये इधर, ये दोनों तीनों आपके एडजेसेंट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बेटर नहीं बना सकता। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब कुछ सिंबल की फॉर्म में क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे घबराते भी हैं। देखो, जिनको सिंबल से समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, मान लो चटाई मेथड लगाओ अपना, चटाई मेथड जिंदाबाद। ठीक है, चटाई खोली, कॉमन देखो, कॉमन इसमें ये हैश है हमारा, तो हैश लगा देंगे। ठीक है, और हैश के सर के ऊपर बैठा है एट द रेट, और यहाँ पे बैठा है परसेंटेज। हैश के साथ में बैठा है एक आपका क्या नाम है, डॉलर, और एक बैठा है आपका एट स्टार। ठीक है, चलो, अब वो पूछ रहा है अपोजिट क्या है, क्या नाम है डॉलर के। डॉलर के अपोजिट है आपका परसेंटेज। ये आपका निकल गया, सुपर सिंपल था। कुछ नहीं पूछा इसके बारे में, हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसने डायरेक्ट पूछा डॉलर के अपोजिट कौन है, परसेंटेज आपने निकाला। ठीक है, अच्छा, ये मैंने तुरंत बहुत तेजी से करवाया, क्योंकि ये आप समझ चुके हो। कुछ लोगों को ना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बात देखो, जब आपको ऐसे चीजों में परेशानी आनी शुरू हो जाए, तो आप कुछ मत करो। आप क्या ना, स्टार को आपने 1 मान लिया, डॉलर को आपने 2 मान लिया, या ए मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, कुछ भी आपके लिए। परसेंटेज को आपने 3 मान लिया, या सी मान लिया। ठीक है, और उसके बाद एट द रेट को आपने मान लिया 4, और यहाँ डी, और क्या बचा, हैश। हैश को मान लिया 5, या ई। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब चटाई मेथड लगा दो, जो जो जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे बना दो। ठीक है, देखो अब इधर, ये ऐसे आ गया। ठीक, चलो, बीच में अपना कॉमन क्या था, कॉमन था हमारा हैश। हैश को आपने क्या लिया, हैश को आपने लिया 5। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, 5 ले लिया। अब उसके बाद एट द रेट, एट द रेट को आपने क्या लिया, यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट को आपने लिया 4। ठीक है जी,
उसके बाद लिया स्टार 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 को लिया आपने 1, आपने लिया 1, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज, परसेंटेज को आपने क्या लिया 3, और परसेंटेज को 3 लिया तो डॉलर का है, डॉलर ये रहा, डॉलर इधर आ जाएगा, डॉलर को आपने क्या लिया, डॉलर को लिया आपने। हो गया क्वेश्चन, अब कुछ मर्जी पूछता रहे, आप भगवान हो। देखो, 1 के अपोजिट 4 है, ठीक है, 3 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 6 होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो एक क्या था आपका, अच्छा आपसे पूछा क्या गया था, डॉलर, डॉलर को क्या बोला आपने, 2, 2 के अपोजिट 3 है, 3 क्या है आपका, परसेंटेज। आ गया आपका आंसर, घबराना नहीं है। कुछ जो फिगर हैं ये तो आप फिर भी ड्रॉ कर लोगे, कुछ फिगर बहुत ऊट पटांग आती हैं। ऊट पटांग मतलब ऐसे एक स्टार बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, एक कुछ और बना देगा। अब आप ड्राइंग बनाने थोड़ी बैठोगे, उस टाइम पे आप वही क्वेश्चन पेपर पे, जो क्वेश्चन पेपर आएगा यूपीएससी में, उसी पे आप उसको नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6, आपके दिमाग में आ गया। उसके बाद चटाई मेथड लगा दो, चटाई मेथड लगा दिया, उसके बाद जो अपोजिट पूछ रहा है वो वाला नंबर आप उसको डिनोट करके वो वाला सिंबल लगा दो। बहुत टेढ़े टेढ़े पूछेगा, मतलब ऐसे 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 पूछ लेगा, एक बम का बना देगा, एक पटाखे का बना देगा, एक फिगर दे दे। चिंता नहीं लेनी, नंबर दो या अल्फाबेट दे दो उसको, वो सोल्व कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देखो, इसमें क्या है कि आपको 3 डाइस एक ही है, पर उसमें एक साइड निकालने को कह दिया है। अभी तक आपको ये बोल रहा था कि भाई अपोजिट बता दो, अभी तक आपको ये बोल रहा था कि एडजेसेंट बता दो, अब ये बोल रहा है कि भैया इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो सकता है, निकाल देंगे। वही चटाई मेथड जिंदाबाद, चटाई बिछाओ बिछाओ, तो उसमें फिर जो कॉमन कॉमन है उनको पहले सेट करो, उसके बाद जो अपने आप एडजेसेंट है वो बैठना शुरू हो जाएंगे, और जैसे हम अपोजिट निकालते थे उसी तरह से आपका क्वेश्चन मार्क भी निकल जाएगा। चटाई बिछा दो, थोड़ी बड़ी हो गई है पर कोई बात नहीं, चल जाएगा, सह लेंगे। अच्छा जी, कॉमन क्या दिख रहा है, देखो एक कॉमन मेरे को दिख रहा है 4, एक कॉमन दिख रहा है मुझे 2, बट 2 लेने में आपको नुकसान है, क्यों, क्योंकि आपको एक साइड ही नहीं पता। जब आपको साइड ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे, तो कोशिश वो करो जिससे आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आ जाए। हम 4 को डालेंगे, 4 को डालते ही मेरे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। 4 को हमने डाला बीच में, ठीक है, 4 के नीचे 2, 2 के साथ और 4 के साथ में 3, ये बात समझ में आ गई, आ गई। 4 के ऊपर 6 और 4 के साथ में 5, ठीक है, 2 के साथ 1, बन गया पूरे का पूरा, बन गया, जो आपको चाहिए था वो सब मिल गया। अब जो मर्जी पूछता रहे आप सब बता दोगे। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन मार्क क्या था, क्वेश्चन मार्क था जी आपका 2, 1 और 3। आपका जो क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चन मार्क है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 3। समझ रहे हो, जो 3 है क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो देखो कहाँ से देखो फोल्ड किया था, तो ये वाला टॉप पे आ गया था, वही वाला सीन यहाँ पे हुआ, और आप समझ जाओगे, देखो समझ रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना चीजों को समझना शुरू कर दोगे। सुपर इजी क्वेश्चन होते हैं, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंगल क्वेश्चन मार्क देखा, थोड़ा और टफ करते हैं, डबल क्वेश्चन मार्क की तरफ चलते हैं। मान लो 2 क्वेश्चन मार्क पूछ लिया आपसे, कोई बात नहीं, चटाई मेथड जिंदाबाद, बिछा दो चटाई, सबसे बेस्ट चीज है चटाई। चटाई बिछाओ और बैठ जाओ, वही देखेंगे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें मुझे कॉमन एक दिख रहा है ए, एक कॉमन दिख रहा है मेरे को सी, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन मार्क ही है, तो इसको तो हम कंसीडर ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो ए और सी कुछ भी बिठा सकते हैं, मान लो ए अच्छा लग रहा है, ए को बिठा लेते हैं, ए के सर के ऊपर सी बैठा है और डी बैठा है, ए के यहाँ पे सी आ गया तो बी यहीं पे आएगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि भैया ई है, और ई के सर पे नहीं पता कौन बैठा है और इधर कौन बैठा है। अब आप एक बात बताओ, आपके पास प्लेसेस सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, ध्यान देना, प्लेसेस आपके पास सिर्फ 2 ही हैं। अगर आप ई को इधर बिठाते हो, अगर आप ई को इधर बिठाते हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये अपोजिट हो जाएगा तो आपका एक, मैं पेन चेंज करता हूँ, एक आपका ये एडजेसेंट हो जाएगा, एक ये एडजेसेंट हो जाएगा, एक ये एडजेसेंट हो जाएगा और एक ये एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर
ऐसा कोई केस बनता है तो आप ये बता सकते हो कि जी आपका बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, पर बी और डी तो आपका क्या नाम है, अपोजिट है, तो वो नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों तो एडजेसेंट है। तो आपका बी हो सकता है और सी हो सकता है। एक केस ये हो गया बी और सी, ये केस वन। ठीक है, अगर ई को मैं इधर रखता हूं तो अब एक केस और बनता है। आप रीजनिंग को रटो मत, समझो। ठीक है, अगर ऑप्शन में बी और सी होगा तो बिल्कुल आपका बी और सी आंसर हो सकता है। उसका रीजन मैंने बता दिया और इतनी डिटेल में नहीं बताने वाला कोई आपको। ठीक है, चलो अगले केस पे चलते हैं। अगला केस ये बोलता है भाई ई को आप इधर भी तो बिठा सकते हो, इधर भी तो बिठा सकते हो। अगर ई को आपने इधर बिठा दिया तो अब कौन कौन एडजेसेंट होने शुरू हुए। एक एडजेसेंट हो गया, कहाँ है लाल पेन में, एक ये बैठ गया। ठीक है, सी तो अपोजिट हो जाएगा तो ये तो एडजेसेंट नहीं हुआ, एक ये एडजेसेंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपसे पूछ ले कि क्या नाम है, ई, ये दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, ये और ये अपोजिट हो गए, तो ये तो साथ आ नहीं सकते। या तो आपका बी के साथ कंसीडर बनाओगे एक पेयर। अब मान के चल लो ए बी सी डी ई, हमें क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा, मान लो यहाँ पे एफ है, मान लो एफ है, हो सकता है जी हो, एच हो, जेड हो, अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, पर मान लो एफ है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो अब आपका एक नया पेयर बन सकता है बी और एफ। ठीक है, बी और एफ, और एक और बन सकता है डी और एफ, डी और डी और, तो ये तीन ऑप्शन, जो ये तीन केस हैं आपके, ये तीन केस पॉसिबल हैं आपके आंसर के लिए। ऑप्शन बता दूं मैं आपको, ऑप्शन क्या दे रखा था एग्जाम के अंदर, ऑप्शन दे रखा था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दे रखा था आपका बी कोमा डी। ऑप्शन बी आपका दे रखा था ए कोमा सी। ऑप्शन सी आपको दे रखा था ए कोमा एफ। और ऑप्शन डी आपका दे रखा था बी कोमा। ठीक है, अब आप देखो आपका कौन सा है, बी और एफ, ये हो गया। ए और एफ है नहीं, ए और सी है नहीं, और बी और डी है नहीं। एग्जाम कभी भी आपको ऐसे डिलेमा में नहीं फंसाएगा जिसके अंदर दो आंसर निकल रहे हो, और अगर दो आंसर निकल रहे होंगे तो बोलेगा बोथ वन एंड टू, या बोलेगा कि ऑल ऑफ द अबव। इससे ज्यादा वो नहीं बोलेगा। ठीक है, हमेशा वो आपको एक ही केस देगा। तो इस चीज की चिंता ना करें कि मल्टीपल बन गए। हाँ, अगर मैं ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही बता देता तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार में सोल्व करते और छोड़ देते, बट मेरे को आपको डायमेंशन दिखाने थे, इतने सारे डायमेंशन आपको कोई नहीं बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बेसिकली इस क्वेश्चन को लेने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सेंस है। जब हम इसको पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो बच्चे का डाउट आता है, सर अगर मान लो कि कोई भी आपकी डिजिट कॉमन नहीं हो तो क्या होगा। और बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये, मतलब पब्लिक हंसती है उस क्वेश्चन पे कि ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता, नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, केस है। बेसिकली मेरे को आपको एक चीज बतानी है, अगर मान लो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, जैसे 1 2 5 3 4 6, कोई भी फेस कॉमन नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसके पीछे कौन होने वाला है, क्योंकि एक भी चीज एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगी। हो सकता है एक के पीछे 3 हो सकता है एक के पीछे 6 हो सकता है एक के पीछे 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप की चीजों में पहली बात कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो बोल दे कि 1 के अपोजिट, जैसे उसने बोल दिया कि अपोजिट टू 5 कौन है, कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कौन किसके पीछे है। समझ रहे हो, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा। इस तरीके के डाउट बच्चे पूछते हैं, इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों का डाउट ले लिया है। अगर आपको एक डाउट आया है इसका मतलब आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो और अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब आपको इसमें डॉट्स दिए गए हैं, बात सारी वही है, 1 2 3 4 5 6 ही है, बट अब डॉट की फॉर्म में। तो जब आप सोल्व करोगे तो क्या उसमें आप जब चटाई लगाओगे, चटाई बिछाओगे, तो क्या आप ऐसे डॉट लगाने लगोगे,
यहाँ ऐसे डॉट लगाने लगोगे, टाइम जाता है ना। अब चलो बात तो सिंपल है कि एक डॉट को हम एक बोल देते हैं, दो डॉट को दो बोल देंगे, ऐसे छह को छह बोल देंगे। बट टाइम बचाने के लिए अवॉइड करना किसको, क्वेश्चन को नहीं, अवॉइड करना डॉट बनाने को। पता चले आप छह लिख रहे हो तो ऐसे छह बना रहे, नहीं 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 नहीं, छह लिख दो, समझे। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस अपोजिट टू द वन विथ थ्री डॉट्स, फेस अपोजिट टू द वन विथ थ्री डॉट्स, मतलब जिसके तीन डॉट के पीछे वाला कौन होगा, यही पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चटाई मेथड लगाएंगे। उससे पहले हमें देखेंगे भैया कॉमन क्या है। मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है चार, इसमें दिख रहा है चार, इसमें दिख रहा है चार, तीन में चार दिख रहा है, तो चार को बीच में लगा दो। पेन ले लिया रेड, हो जा भाई रेड, बीच में ले लिया चार डॉट, चार डिनोट कर रहा है चार डॉट को, ठीक है। अब इस वाले को पकड़ते हैं, चार के नीचे है छः, चार के साथ है तीन, ठीक है। तीन और चार इकट्ठे हैं, एक बचा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चार, छ और पाँच, चार, छ और पाँच, ठीक है जी। अच्छा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास इतना बन गया है। और उसने बोला है कि तीन डॉट के पीछे कौन होगा, तीन डॉट के पीछे होगा आपका पाँच। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं दे रखे, इसका आंसर हो जाएगा फाइव, वन विद फाइव डॉट, खत्म, सिंपल है। ठीक है, बनाने मत बैठना, बनाना नहीं है यार, बनाना नहीं। और जरूरी नहीं है आपको सारे कंसीडर करने हो, कंसीडर उसको करो जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है। देखो इसमें चार दिख रहा था, चार से बना दिया, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं, इन क्वेश्चंस के अंदर क्या आप बनाने बैठोगे, नहीं बैठोगे, आपका टाइम जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट आप क्या काम करना, ब्लू पेन देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप नंबर देना स्टार्ट करो। जैसे ये वाली है, इसको दे दो एक नंबर, इसको दे दो दो नंबर, इसको दे दो तीन नंबर। अब देख लो कौन कौन से सेम से हैं, उनको दे दो, नहीं तो जो अलग मिले उसको अलग नंबर दे दो। जैसे ये देखो, ये आपका रेक्टेंगल है, ये दो है, फिर से दो है, ठीक। चलो अब ये एक यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको एक दे दो। अब ये ट्राइंगल आया, इसको चार दे दो, तो यहाँ पे भी आ रहा है तो इसको चार दे दो। और आपके पास इस इक्वल टू है, इसको दे दो पाँच, ठीक है। मतलब आपके पास पांच दे रखे हैं, छठा आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, चटाई लगाओ। अरे हाँ, ये देखो छठा जो है, ये मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, छठा आपका दे नहीं रखा है हमें, नॉट इन क्वेश्चन, ठीक है, दे नहीं रखा है आपको, बट इन अ ऑप्शंस, जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें ये मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया कि छठा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आपको मालूम तो अभी नहीं मालूम पड़ा, बट आप लोग तेज हो, निकाल लिया होगा। चलो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अरे रे 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 रे, ज़्यादा नीचे हो गया, सॉरी। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको चला गया, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं। अब हम चटाई मेथड लगाएंगे, चटाई मेथड जिंदाबाद। चटाई बिछा दो, ज़्यादा बड़ी होगी कोई बात नहीं, ऐसे बिछा दो। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो ये दो मेरे को कॉमन दिख रहा है, दो मेरे को कॉमन दिख रहा है, दो मेरे को कॉमन दिख रहा है, दो को बीच में उठा देते हैं, दो को बीच में उठा दिया। अब क्या कहता है, दो एक तीन, दो एक तीन, जैसे जैसे बोला देखो, दो टॉप पे है, ये नीचे है, और एक साथ में है, वैसे ही बिठा दिया। अब कह रहा है दो पांच और चार, दो यहाँ पे है, किसी को भी कहीं पे भी बिठा दो, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे चार पांच बिठाया है, आप यहाँ पे चार पांच बिठा लो, ठीक है, ऐसे बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कंडीशन गलत होगी तो नेक्स्ट वाला डाइस नहीं सेट बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लो मैंने ये बना दी, अभी हमने दो डाइस देखे, तीसरा डाइस सेट नहीं बैठेगा अगर वो गलत हुआ तो। चलो देख लेते हैं। अब कह रहा है दो एक चार, दो एक चार, देखो ये सेट बैठ गया। अगर मान लो यहाँ पे ये पांच होता, ठीक है, यहाँ पे चार होता, तो क्या होता, कह रहा है दो एक चार, ये मतलब तीनों एडजेसेंट है, तीनों एडजेसेंट है, तीनों एडजेसेंट है।
तो 2, 1 और 4, और इस केस में तो 1 और 4 आपका अपोजिट हो जाएगा। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अपोजिट हो गया, आपको पता चल गया नहीं इन दोनों की आपको पोज़ीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो 4 और 5 हो गया। अब इस केस में देख लो 2, 1, 4, बिल्कुल 2, 1, 4 जो है आपका एडजेसेंट है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको खुद बता देता है कि मेरी प्लेसमेंट क्या है। ठीक है? परेशान नहीं होना। चलो जी आ गया। ठीक है, अब बचा क्या 6। अब वो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? द सिंबल एट द बॉटम ऑफ 3 इज, ये 3 है, इसके बॉटम में मतलब किसके सिंबल ऑफ द, हाँ ठीक है, जो ये वाला डाइस है कहाँ है, हाईलाइटर कर देते हैं रेड। ये वाला जो डाइस है टोटल हमारा, ये वाला जो डाइस है, इसमें वो ये कह रहा है कि जो बॉटम है ना, मतलब ये वाली साइड, नीचे, नीचे वाला आपका क्या होगा, मतलब वो बोल रहा है इनडायरेक्टली कि जो शेप नंबर 2 है, शेप नंबर 2 के नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट पूछ रहा है वो। तो देख लो 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट है 6, और 6 की आपको फिगर नहीं दे रखी बट ऑप्शन में दे रखी थी, जो कि ये थी, तो आंसर हो जाएगा ये वाली फिगर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कुछ होशियार ने समझ लिया होगा कि ये आंसर तभी सबने अलग से दे रखा है। ठीक है, कोई नहीं, आपको मेरे को 2-3 आपको कॉन्सेप्ट बताने थे, वो समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि कई बारी कलर के बारे में भी पूछ सकता है वो, तो हमने ले लिया, बट आप लोग पहलवान हो चुके हो, आप कर दोगे, वैसे भी होमवर्क देने का कोई सेंस नहीं है। कटाई मेथड जिंदाबाद। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ढूंढेंगे भैया हमारा कॉमन क्या है। इसको येलो वाला मेरे को सही लग रहा है आजकल, तो देखते हैं। ऑरेंज, येलो, ब्लू। ठीक है, ब्लू इधर दिख रहा है, ऑरेंज भी है यहाँ पे, और ब्लू भी है। ओके, फिर ब्लू आया, मतलब ऑरेंज जीत गया है, ओ सॉरी ब्लू जीत गया। ठीक है, तो ब्लू को ही पकड़ते हैं, तो मतलब ब्लू को हम बीच में रखेंगे। ओके, ब्लू को मैंने बीच में रख लिया। स्टार्टिंग से करते हैं, ब्लू के साथ में ऑरेंज है, ऑरेंज यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऊपर येलो, डन। चलो अगले पे देखो, ब्लू, ऑरेंज और वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और नीचे वायलेट कर दो, एडजेसेंट है क्योंकि। ठीक है, अगला चलो, ब्लू, येलो और रेड, ब्लू, येलो और रेड, बिल्कुल ठीक। तो इसके पीछे कौन सा हो गया जो बचा हमारे, बच कौन सा रहा है, रेड, पिंक, पिंक बच रहा है यहाँ पे, पिंक आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फोर फॉर्म्स ऑफ डाइस आर शोन बिलो, इन दिस डाइस विच कलर विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू द येलो कलर, येलो कलर के अपोजिट कौन होगा, वायलेट, वायलेट आपका आंसर हो जाएगा। सुपर सिंपल। चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्यों, ये भी छोटा सा चैप्टर है, फटफट हो जाएगा। चलो देखते हैं। इस चैप्टर में आपकी थ्योरी ज्यादा है, ठीक है, तो आपको समझना भी पड़ेगा। तो देखते हैं क्यूब बेसिकली होता क्या है। सेम ही है, डाइस क्यूब सेम चीज है, बस इसके अंदर आपको कुछ चीजें कटेंगे, तो फिर वो बोलेगा कि एक कलर है साइड में, तो जो बीच में रहेंगे दो फेज के कितने कलर होंगे, इस टाइप से पूछेगा। इसका क्वेश्चन अलग टाइप के बनते हैं, ठीक है, और इसकी थोड़ी थ्योरी भी ज्यादा है, तो थोड़ा थ्योरी पे फोकस रखना, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। बहुत सॉर्टेड तरीके से मैंने इसकी थ्योरी लिखवाई है। देखो क्यूब क्या होता है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एल, बी और एच आपका तीनों इक्वल होगा, आर इक्वल, ये आपको मालूम है। ठीक है, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये आपकी ये हाइट होगी, ये लेंथ, ब्रेथ, ये ब्रेथ, एल बी एच। ठीक है, ये हाइट हो गई आपकी, जैसे किसी को भी मान सकते हो जब इक्वल हैं तो। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो एल बी एच आपका सेम होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, अ क्यूब हैज टोटल 6 सरफेसेस, इसके 6 सरफेस होते हैं जैसे डाइस के होते हैं। इन दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्मॉलर क्यूब्स मेड बाय कटिंग, हाँ ये मैं आपको बता रहा था। इसे बेसिकली बनता क्या है कि जो आपका बड़ा वाला क्यूब है, इसके कुछ उसने छोटे छोटे पार्ट बना दिए, छोटे छोटे पार्ट बना दिए, फिर वो पूछ लेगा आपको कि भाई कितने क्यूब बन रहे हैं, या ये पूछ लेगा, मान के चलो इधर रेड है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे पिंक है, तो कौन, अगर आप कट करते हो किसी भी वे में, तो कौन से डब्बे पे, मतलब कौन से क्यूब पे कौन सा कलर होगा, इस टाइप के इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज आपको बताई गई है। चलो आगे देखते हैं।
हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज शुरू होती है। पहले बोलता है कॉर्नर क्यूब्स क्या हो। चलो मान लो, अब ध्यान देना यार चीजों को। मान लो मैंने इस पे 3 का बनाता हूँ, छोटा बन जाएगा। अरे भैया मान जा, 1 2 1 2, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग को माफ कर देना। 1 2 3। एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने एक पनीर का पीस है, पनीर के पीस में 2 कट लगा दिए मतलब वो 3 बराबर हिस्सों में बट गया, 3 बराबर हिस्सों में बट गया। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, अभी तो मैंने सीधे सीधे कट लगाए, अब मैंने तिरछे कट लगाए। कितने लगाए, 3 कट और लगा दिए, मतलब इक्वल कट लगाए। ठीक है, अब उसके कितने भाग हो गए, ध्यान से सोचो, कितने भाग हो गए। अभी आपने एक ऐसा कट लगाया, फिर आपने ऐसे कट लगाया, तो उसके कितने भाग हो गए सोचो। घर पे कभी पनीर काटा होगा आपने। हम्म, उसके कितने भाग हुए, उसके भाग हुए 3 × 3 × 3, 27 ऐसे भाग होंगे जो आपके पीस निकल गए होंगे उसको काटने के बाद। क्यों, क्योंकि तीनों को आपने इक्वल भाग में बांट दिया। समझ रहे हो बात को। अच्छा, अब वो ये बोलता है, कहता है कि कॉर्नर क्यूब कौन से होते हैं। ठीक है, येलो कलर आपको दिख रहा था ना उसमें, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ उसको, अब दिख जाएगा। ठीक, कॉर्नर क्यूब कौन से होंगे, ये वाला, 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 और एक पीछे होगा, मतलब यहाँ कहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इस साइड कहीं पे होगा। और एक जो है आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एक पीछे होगा जो दिख नहीं रहा, मैं आपको बना के दिखा, जैसे मान लो, अरे भैया पेन कहाँ है, ब्लैक ये रहा, देखो ये ऐसा कुछ गया होगा पीछे। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे जुड़ा होगा, तो यहाँ पीछे एक पॉइंट बना होगा, एक ये वाला पॉइंट, इसको कंसीडर करना है। तो अब टोटल आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 कॉर्नर आपके क्यूब होंगे। अच्छा जी, अब देखो इसको, such cube will be obtained from the corner of a bigger cube. A corner cube has 3 colored surfaces and 3 colorless faces. There are 8 corners in a cube, therefore the number of total corner cube will be 8. यही आपको बात समझाइए। अभी मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको थोड़ा साफ कर लूँ, नहीं तो आगे वाली चीजें आप समझ नहीं पाओगे। चलो देखो, बनाया तो है कुछ। पबजी का कैरेट लग रहा है मेरे को, तो सही बात बताऊँ तो पबजी में आता है ना वो एक ड्रॉप आती है, तो कैरेट लग रहा है उसका। खैर चलो, मिडल क्यूब क्या होते हैं, मिडल क्यूब क्या होते हैं, देखो, सच क्यूब ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द बिगर क्यूब। A middle cube has 2 colored face surfaces and 4 colorless surfaces. अब मिडल कौन से हो गए, वो ये कह रहा है मिडल होते हैं जिसमें 2 सरफेस हमारे कवर हों। इसको जूम करते हैं, देखो, एक सरफेस, 2 सरफेस, एक सरफेस, 2 सरफेस, एक सरफेस, 2 सरफेस, ऐसे ही एक सरफेस नीचे 2 हुआ होगा, एक ये रहा, 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 एक ये रहा। ठीक है, और ऐसे इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये आपके मिडल वाले होते हैं जिसमें 2 सरफेसेस कवर होते हैं। समझ में आ रही है बात को। ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं कॉर्नर वाले, ये कॉर्नर वाले होते हैं जिसमें 3 साइड पेंट होती है, और ये हमेशा 8 होते हैं। ठीक है, कहीं का भी देख लो आप नियम, ये 8 होते हैं भाई, ये एक पूरा, 2 3 4 5 6 7, और एक पीछे रहा होगा कहीं, 8, तो 8 होंगे। चलो जी, अब आपको कॉर्नर समझ में आ गया, मिडल समझ में आ गया, अब देखते हैं सेंट्रल क्यूब कौन से होते हैं। Such cube originated from the center of the bigger cube. A central cube has 1 colored surface and 5
कलरलेस सरफेसेस। इस केस में समझो, इनके अंदर अगर आप पेंट कर देते हो सब में अलग अलग भी, तो सिर्फ ये वाले ऐसे बॉक्स होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक ही साइड पेंट हो पाएगी, क्योंकि बाकी सारी तो अंदर रह जाएगी। समझ लो एक पनीर का पीस है, ठीक है, यहाँ पे आपने लाल मिर्च का मसाला लगाया, ऊपर आपने काली मिर्च का मसाला लगाया, यहाँ पे रेड सॉस लगाई, यहाँ पे ग्रीन सॉस लगाई, बट बीच वाले जो पनीर के अंदर का हिस्सा है वो तो अनटच्ड रहेगा, ठीक है। और ये ऊपर ऊपर के सरफेस पे आपने जो भी लेयरिंग करी है वो करी है, ठीक है। होने वाले जो रहे होंगे उन पे क्या है कि हाँ, अब आप उनका क्यूब काटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम है भाई, दो इसमें लेयरिंग्स लग चुकी हैं। जो कॉर्नर वाले होंगे, कॉर्नर वाले जो होंगे, बट जो फेस के बीच में होंगे ये वाले होंगे, इन पे तो सिर्फ एक ही लेयरिंग लगेगी ना, सिर्फ एक लेयर लगेगी। इन वालों के ऊपर जो ऐसे कनेक्टेड है, इन वालों के ऊपर दो लग जाएंगी, बट जो बीच वाले स्क्वायर्स हैं उसके अंदर सिर्फ आपका एक साइड का पेस्ट जो लगा है उसी की कलर की पेंटिंग होगी, और बाकी जो पीछे रहेंगे वो अनटच रहेंगे। यही तो बात है आपकी, ठीक है। यही मैंने आपको समझाया। चलो, ये हो गए आपके सेंट्रल क्यूब्स। अब देखते हैं इनर सेंट्रल क्यूब्स क्या होते हैं। इनर सेंट्रल क्यूब को समझने के लिए एक बात देखो, चलो इसी को देखता मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सोच नहीं आता इसको गंदा करूँ, कर दूं क्या? नहीं, यही बना देता हूँ। मेरे को 1 मिनट दे दो प्लीज। रफली बनाया है, जज मत करना, आपको समझाने के लिए रफली एकदम से तैयार किया है, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो आपको समझाने के लिए फटाफट बनाया है, प्लान नहीं था। तो बात को समझो। अब हमें क्या करना है, इनर सेंट्रल क्यूब के बारे में बात करनी है। मान लो ये पनीर का पीस है, पनीर मेरे को बहुत पसंद है इसलिए पनीर को बोल रहा हूँ बार बार। मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, चलो लाइट ब्लू, ठीक, ठीक है। अब इनर सेंट्रल क्यूब कौन से हो, मान लो ये वाली मैंने पूरी लेयर काट दी, ठीक है। अब ये वाला डिलीट हो चुका है, ठीक है, समझ जाओ ये वाली मैंने पूरी लेयर काटी और हटा दी। तो अब हकीकत में इतनी लेयर बची है, ये वाली लेयर को भी भूल जाओ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने एक पीछे से हटा दी, ऐसे काट दी। अब मेरे पास 2 लेयर जा चुकी है, समझ रहे हो, अब ये 3 बची है सिर्फ, ठीक है। अब मैंने एक और यहाँ से हटा दी, अब मेरे पास 2 बची, एक मैंने यहाँ से हटाई। अब मेरे को सिर्फ बीच वाली जो लाल का है ये रहा, सिर्फ बीच वाली मेरे पास एक रो बची। अच्छा, अब ये रो जो है, अब 1 मिनट को ये पूरे को भूल जाओ, पूरे को भूल जाओ। जो ये एक बची थी वो ऐसी दिख रही होगी, ठीक है। ओके सर, अब ये सब बीच वाली आपकी लेयर निकल के आ गई। अब इसकी मैं एक ऐसे हटा दूं और एक ऐसे हटा दूं, फिर 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 एक ऐसे हटा दूं और एक ऐसे हटा दूं। तब जाके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पेंट बचेगा जो कहीं पे भी पेंट नहीं हुआ होगा, और वो वाला जो आपका क्यूब होगा उसी को आप बोलोगे सेंट्रल क्यूब। समझ में आई? और ये मत सोचना ये फ्रंट वाला था, नहीं, ये बिल्कुल बीच वाला था। ऐसे ऐसे थी ना, ये इधर कहीं हुआ होगा। ऐसे देखो, मान के चलो, हाथ से दिखा दो, एक ऐसे था और एक ऐसे था, ठीक है। तो जब आपने पूरा पूरा काटते गए काटते काटते तो बीच में एक ऐसा बॉक्स बचा होगा जो आपका सेंट्रल बॉक्स कहलाएगा, ठीक है। ये आपका सेंट्रल क्यूब होता है। इसमें मेहनत तो लगी है, और मेहनत पसंद आई हो तो खैर छोड़ो, आप लोग नहीं करते। तो ये बात हो गई, ओके। दिस क्यूब आर आल्सो कॉल्ड कलरलेस क्यूब। कलरलेस ही होगा क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है, तो कोई कलर तो हुआ ही नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बिकॉज नो सरफेस ऑफ सच क्यूब इज कलर्ड, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। देखो, जनरली मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज नहीं रिकमेंड करता, ना ही मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों को अब तो ये पता चल गया होगा, बट ये चैप्टर ऐसा है, इसके अंदर कुछ चीजें अनअवॉइडेबल है, और
इसके अंदर मैं खुद भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इसके फॉर्मूला आप याद कर लो। उसका रीजन पता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट है आप मैं बता भी दूंगा, बट एग्जाम के अंदर वो चीजें टाइम खा जाएंगी, टाइम लिटरली ले जाएंगी वो, और आप लोगों के पास ना टाइम नहीं होगा। इसीलिए फेवरेबल यही चीज है कि आप क्यूब के फॉर्मूले याद कर लो। हाँ, कॉमन सेंस से भी हो सकते हैं और वो हम करवाएंगे भी, बट रिकमेंडेशन यही है कि अगर याद कर सकते हो तो कर भी लो। ठीक है। अच्छा, ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा है भी नहीं, चिंता लेने की जरूरत नहीं। इतने ही है जितने आपको दिख रहे हैं, टोटल 6, टोटल 5, और 5 में से एक तो कॉमन सेंस का ही है। ठीक है। अगर याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, तो अपने आप शायद याद हो जाए। ठीक है। 10 दिन ही तो बच रहे हैं यार पेपर में, रह जाएगा यार, चिंता मत लो। चलो देखते हैं, एक फटाफट क्यूब बना लूं, फटाफट क्यूब बना लेते हैं। जज नहीं करना है भाई, ड्राइंग पे भी जज नहीं करना। ठीक है। अरे रुक जा, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है। ओके चलो, 3x3 का बना लेता हूँ, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बन गया। चलो हाँ, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। कितने कॉर्नर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक इधर कहीं पीछे रहा होगा, 8। टोटल 8 होते हैं, फिक्स है। ब्रह्मांड के अंदर इसको कोई बदल नहीं सकता, तो 8 हो गए। अब आ जाओ मिडल। मिडल कौन से है इसमें? पेन चेंज कर लो। ये वाला मिडल हो गया, ये वाला मिडल हो गया, ये वाला मिडल हो गया, ये वाला मिडल हो गया। मतलब बेसिकली ये दो, एक इसके पीछे रहा होगा, एक ये, क्योंकि मिडल का डेफिनेशन आपने पढ़ा ना, मिडल का डेफिनेशन क्या था, जो आपके ये वाली साइड के होते हैं, ये वाले। ठीक है। सच, इसके अंदर दो आपके कलर सरफेसेस, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपके इसमें कितने हो गए? एक में 4 हो गए। अब ये यहाँ इस केस में तो रिपीट हो जाएगा, एक ही हो गया, एक ही हो गया, मतलब एक ही हो गया। अब यहाँ पे रिपीट हो जाता तो यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है। अब इसके अंदर 2 कॉमन है, तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, इसमें 2 आए। ऐसे ही उसमें कुल मिला के बात ये है कि इसमें कॉमन निकल जाते हैं, इसी वजह से इसका जो फॉर्मूला हुआ ध्यान देना। देखो मिडल क्यूब कितने होंगे, टोटल आपके कितने बने? 1, 2, 3, 4। ठीक है। और कितने फेस हैं? टोटल कितने फेस हैं? टोटल आपके 6 फेस हैं। 6 चौक 24। बट बट ये आपके डबल भी तो काउंट हो रहे हैं। आपने ये वाला इधर भी काउंट कर लिया, इस साइड भी काउंट कर लिया, वाला इधर भी काउंट कर लिया, इधर भी काउंट कर लिया, ओवर हुआ ना। उसी को बचाने के लिए आपको ये दिया था, और ये तो आपका क्या नाम है, 3 into 3 का केस में है। अगर मान के चलो आपको दे दिया एन केस में कि भाई कितने एन क्यूब्स हैं, उस केस में आपको निकालना पड़े, तो आप इतना दिमाग लगाओगे, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? 12 ब्रैकेट n-2, क्योंकि आपने देखा होगा कि देखो 4 यहाँ पे थे। ठीक है, हर के केस में दो दो कॉमन आपका निकल रहा है, तो दो बाहर निकाल दिए, और कुछ नहीं किया। ठीक है। एन, सॉरी 12 ब्रैकेट n-2। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको फॉर्मूले को याद कर लो। क्या? अगर आपको निकालने को कह दे वो मिडल वाला, मिडल वाला क्या, ये वाला मिडल वाला निकालने को कह दे, तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, 12n-2। अच्छा, अब वो बोल दे कि सेंट्रल क्यूब के बारे में क्या होगा। देखो चीजें कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होती है यार ये। एक बात समझ चलो। पहले आपको निकाला, आपने क्या निकाला कि भाई आपने निकाला सिंपल। सिंपल क्या था? सबसे सिंपल ये हो सकता है भाई कॉर्नर वाले। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ लेवल, कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? मिडल वाले। ठीक है। मिडल वाले में एक लेयर जुड़ी जिसके अंदर आपने बोल दिया 12n-2। अब और चीजें कॉम्प्लेक्स हुई, और कॉम्प्लेक्स में क्यों? क्योंकि जब आप धीरे धीरे बीच में उतरे हुए, अभी बाहर से जैसे बुलसाई होती है ना, ऐसे ऐसे होती है बुलसाई। जैसे जैसे बुलसाई की तरफ जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी निशाना मारने की। अब यहाँ पे आपका आ गया सेंटर वाला। अब सेंटर वाला का फॉर्मूला देखो, कहाँ गया आपका सेंटर वाला, ये रहा। ये हो गया आपका 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। 6n-2 का होल स्क्वायर। देखो एक लेयर बढ़ती गई, ये कम होता गया,
समझ रहे हो? ऐसे ऐसे याद करने की प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा जी, चलो ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं बुल्स आई तक पहुंच गए, ब्लू वाला। अब मैं कहता हूँ उस बुल्स आई के अंदर के ऐसा आप निशाना मारो कि वो पार ही हो जाए। भाई इनर सेंटर वाला तो बिल्कुल बीचों बीच हो गया। हम इनर सेंटर की बात कर रहे थे। इनर सेंटर मतलब ये और कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब ये अभी तक एक लेयर जुड़ी थी, अब एक और लेयर जुड़ेगी। देखो इसमें ये हो जाएगा n-2 का क्यूब। और ये 6 कम हुआ, अब यहाँ पे भी 6 कम हो गया। मतलब 6 कम होने के बाद जीरो मत लगा देना, तो मल्टीप्लाई में जीरो आ जाएगा। तो ये जी मतलब 6 कम हो गया मत लिखो, बट n-2 का क्यूब हो गया। यहाँ पे एक लेयर और जुड़ गई। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब आगे देखो। हाँ, टोटल ये तो आपको पता ही है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होते हैं? n की पावर क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है यार? पावर क्यूब होता है। तो दो फॉर्मूले तो आपके है ही नहीं, बचे आपके तीन फॉर्मूले। उसके अंदर भी आपकी लेयरिंग लग रही है, ठीक है? ये चीज समझाने के लिए है। इसको आप किसी चीज की रीजनिंग में मत लगा देना, आपको समझाना है, याद करवाना। उसके तरीके से मैंने समझाया है कि देखो, सबसे इजी क्या होता है भैया? आपका कॉर्नर वाले जो 8 है। फिर आपकी ज़िंदगी हुई थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स, आपको बोल दिया यार मिडल वाले बता दो। मिडल वाले कौन से? ये वाले बता दो। मिडल वाले आपने बोले अच्छा भैया बताओ कितने उसका है, नहीं पता तो n लेके चल रहे हैं। तो 12 n-2। अच्छा कोने वाले हो गए। अब वो उसकी डिमांड फिर बढ़ी। अब वो कहता है यार सेंटर वाले बता दो कितने? सेंटर वाले का अच्छा, जैसे-जैसे मैं बीच में जाऊँगा मेरा ये तो आधा होता चला जाएगा, बट जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी पहले यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई। और आपका ये वाला चीज़ मल्टीपल में जो था वो आपका आधा हो गया। अच्छा जी। अब अब वो कहता कि बिल्कुल इनर सर्कल का बता दो। इनर सर्कल का बता दो यार। अब क्या होगा, मेरी इंटेंसिटी फिर बढ़ जाएगी। 2 से 3 हो गई इंटेंसिटी। बट जैसे वो 12 से 6 हुआ तो अब ये 6 से गायब भी हो जाएगा। जीरो मत बोलना, ये लिखना है, गायब ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका इनर सेंटर। सिंपल था। ठीक है, ऐसे एक दो बार समझोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। चीजों को याद करने का तरीका होता है, रटना नहीं है, याद करना है। याद हो भी जाएगा, समझे? इसको मैं छोटा कर देता हूँ। चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है भी। देखो, वैसे मैंने बेसिकली ना चीजें आपको समझाने के लिए लिख रखी है, जिससे आप रिवाइज करने के टाइम चीजों को समझ सको। ठीक है, फिर भी मैं एक बारी बता देता हूँ। व्हेन वर्ड ओनली इज गिवन, जैसे वो बोल देगा कि भाई ये बताओ कि ओनली वन सरफेस इज पेंटेड, ओनली टू सरफेस इज पेंटेड, ओनली थ्री सरफेस इज पेंटेड। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि वो क्यों बता दो जो ओनली वन सरफेस पेंटेड है, वो क्यों बता दो जो ओनली टू सरफेस पेंटेड है, वो बता दो जो सिर्फ तीन सरफेस पेंटेड है। ऑब्वियसली जैसे तीन सरफेस पेंटेड कौन से हो गए? कोने वाले हो गए। कितने? 8 है। ठीक है। और अगर वो बोल दे कि ओनली क्या नाम है आपका, मिडिल वाले बता दो, तो मिडिल वालों का फॉर्मूला बताया आपको, वो लगा दोगे तो आ जाएगा। इस टाइप से आप सिंपल जो पूछ रहा है वो ओनली वाले केस में तो ये चीज होती है। दुखी करते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट क्या होता है समझते हैं। एटलीस्ट होता है कि भैया कम से कम इतना तो हो। एटलीस्ट मान लो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड का पूछ लिया। एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड। मैक्सिमम आपके तीन सरफेस ही हो सकते हैं भाई। पहला सरफेस हो गया आपका कौन सा कलर लूं? ब्लैक। पहला हो गया ये, सिर्फ इसमें सिंगल सरफेस पेंटेड है। दूसरा सरफेस हो गया ये जिसमें दो सरफेस पेंटेड है, ये वाला। तीसरा सरफेस हो गया, ओ सॉरी, दूसरा सरफेस हो गया ये जिसमें दो सरफेस पेंटेड है। तीसरा सरफेस ये वाला हो गया जिसके अंदर आपके तीन सरफेस पेंटेड है। ये तीन कोने के तीन है ना, तीन सरफेस पेंटेड है। तो तीन से ऊपर होता नहीं है, चौथा होता नहीं है, तो तीन सरफेस होते हैं। अब वो बोल दे कि एट लीस्ट वन सरफेस इज पेंटेड, मतलब एक भी होगा, दो भी होगा और तीन भी होगा, तो तीनों डाल दी। वन सरफेस पेंटेड क्यों? टू सरफेस और थ्री, तीनों आ गए। एटलीस्ट दो के अंदर। अब इसमें एक नहीं हुआ, मतलब बीच वाला नहीं हुआ, दो वाले हो जाएंगे, दो और तीन। एटलीस्ट थ्री, ऐसा मैक्सिमम तीन हो, तीन। चलो, अब एटमोस्ट कह दे, कहता है एटमोस्ट थ्री सरफेस पेंटेड। अब इस केस में क्या हो जाएगा भैया? तीन भी होगा, दो भी होगा और एक भी होगा और जीरो भी होगा। जीरो कौन सा? जो आपका मिडल में बीच में है ना, एक जहाँ पे हो नहीं पाते हैं पेंट। मान के चलो, जैसे मान लो 5 इंटू 5 का है। अब 5 इंटू 5 के अंदर ऐसे भी कुछ क्यूब्स होंगे बीच में जो आपके बिल्कुल भी पेंटेड नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को? वो वाले आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो।
अब वो कहता है एटमोस्ट टू सरफेस पेंटेड में, मतलब वही एक एक कम करते चले जाओ, 2 1 0, अब 1 में 1 और 0। तो ये चीजें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो एक नोट लिखा हुआ है देखो, when a bigger when a bigger cube is cut into smaller cubes, the maximum of three surfaces in a smaller cube is painted। वही मैंने जो आपको बात समझाई, therefore more than three surfaces painted are not included। आगे समझ में सिंपल है, समझा चुका आपको। चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इजी से टफ की तरफ जाएंगे। अभी तक हमने n पढ़ा है, कितनी बार n पढ़ा है, देखो यहाँ पे n n n, हर फॉर्मूले में n लिखा हुआ है। अब जरा समझ लेते हैं कि n है क्या चीज, क्योंकि बिना n के तो आप फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे। इसीलिए मैंने सिर्फ n को समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। तो समझो फिर n होता क्या है। A 15 centimeter colored cube is cut into 3 centimeter smaller cube. What is the total number of the cube made? What is the total number of cube made? यही आपका n होता है। What is the total number of cube made? अच्छा जी, क्या कह रहा है बेसिक बात समझो। कहता है एक 15 सेंटीमीटर का कलर क्यूब है, 15 सेंटीमीटर का कलर क्यूब है। देखो सारी 15 सेंटीमीटर है, किसी को भी मान लो, किसी को भी मान लो, किसी को भी मान लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगा उसको मान लो। अब वो ये कह रहा है कि उसको तीन तीन में विभाजित किया जाता है, मतलब जो ये वाला पार्ट होगा ये 3 सेंटीमीटर का होगा, फिर ये वाला होगा ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये भी 3 सेंटीमीटर का हुआ होगा, ये वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ऐसे 3 3 सेंटीमीटर में बांटा गया है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब बन पाएंगे। सिंपल सी बात है, देखो n निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना। n इज इक्वल टू कितने का है, मतलब लार्जर क्यूब डिवाइड बाई कितने का बनाना है, स्मॉलर क्यूब। उससे आपको पता चल जाए कितने नंबर ऑफ क्यूब हैं। तो लार्जर क्यूब 15 सेंटीमीटर का है, छोटे कितने के बनाने हैं, 3 के बनाने हैं। तो कितने आपके क्यूब बनेंगे, 5 बनेंगे। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब है वो बनेगा 5। अच्छा, अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये 5 बेसिकली है क्या, देखो ये 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पर आपको एक चीज पता होगी, L इंटू बी इंटू एच होते हैं, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या होता है यार, ए क्यूब, ऐसे ही तो लिखते हो। ये है क्या, ये आपकी एक तरफ का पता चल गया भाई, हाँ इस बेल्ट में 5 है, तो हकीकत में क्या 5 क्यूब बनेंगे, नहीं। क्यूब आपके बनेंगे लेंथ पे 5, ब्रेड पे 5, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब मतलब 125। तो आपके इस पूरे डब्बे के अंदर जब आप एक एक को बॉक्स को अलग अलग कर दोगे तो आपके पास कितने निकल के आएंगे, 125 क्यूब, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 का मतलब क्या होगा कि ये वाले जो बॉक्स है एक सीरीज में कितने हैं, सिर्फ इतने में कितने हैं, 5 है, ठीक है। उसके बाद इतने में कितने हैं, 5 है। अच्छा जी, उसके बाद अगले के अंदर ये पूछ लेगा भाई इतने में कितने हैं, ये 5 है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको हाइट कर लो, ब्रेड्थ एल बी एच, और जैसे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने हो जाएंगे, 125। इसीलिए इसको कहता है क्यूब, समझ रहे हो, 125 क्यूब। ये आपका क्या है, बेसिकली ये आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने जाएंगे। समझ रहे हो बात को बाबू, ये बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन के साइज से मत डरना, क्वेश्चन कम ही लिए हैं, पर सारी प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं क्वेश्चन से। देखो, a 12 centimeter colored cube is cut into 2 centimeter smaller cubes। सबसे पहले निकालना तो मेरे को n ही पड़ेगा, ठीक है, मैं पढ़ भी नहीं रहा, पहले n निकाल लो जो तुम्हें निकालना आ गया। n निकालने के लिए क्या कहते हैं भाई, स्मॉल सॉरी लार्जर क्यूब डिवाइड बाय स्मॉलर क्यूब, आपका n आ जाएगा। अब n आ जाएगा तो आप कितने नंबर ऑफ क्यूब है उसको n क्यूब करके निकाल सकते हो अगर पूछेगा तो, नहीं तो पहले n निकालो। n कितना आ गया, लार्जर क्यूब कितना है, 12 सेंटीमीटर,
स्मॉलर क्यूब कितना चाहिए, मतलब है तो हो गया आपका। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मर्जी पूछे मैं बताता चाहूँ। चलो, हाउ मैनी क्यूब्स हैव 3 सरफेस पेंटेड? 3 सरफेस पेंटेड वाले क्यूब कितने हैं? अच्छा, पहले इसको मैं बनाऊं या समझ लोगे यार ऐसे ही? ये बताओ पहले, तो तुम कैसे बता पाओगे, ये भी तो बात है। चलो, मैं एक बात बता रहा हूँ बस सिंपल सी, छोड़ दो अभी। यहाँ ये होता है 3 पेंटेड क्यूब। पेंटेड क्यूब। और जब हमने पढ़े थे फॉर्मूले, तो उसमें मैंने बताया था ये हमेशा फिक्स होते हैं 8। ठीक है, तो ये तो आपका 8 आएगा ही आएगा, तो इसका तो आंसर सीधा हो गया। 3 सरफेस पेंटेड क्यूब, इसका मतलब ये कॉर्नर वाले की बात कर रहा है। ये तो आपके 8 फिक्स होते हैं। चलो अब आ जाओ 2 सरफेस पेंटेड क्यूब। 2 सरफेस पेंटेड का मतलब कहाँ हो गया, कहाँ थे हम? ये वाले क्यूब, ये वाले जो मैं दिख रहे हैं आपको, ये वाले क्यूब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले क्यूब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होगा 2 साइडेड। ठीक है, और 2 साइडेड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ये था हमारा 12n-2। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फॉर्मूला बनता जाएगा। देखो, जैसे 2 साइडेड बोल रहा है तो ये हो जाएगा 12n-2। और उसके बाद जब 1 साइडेड बोलेगा तो हम कर देंगे 6n-2 का स्क्वायर। और जब आपके पास से बोल देगा क्या नाम है, नो सरफेस, जब सरफेस ही नहीं है तो क्या ही बात कर लोगे, तो ये आपका हो जाएगा n-2 का क्यूब। खत्म। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? एन की पावर क्यूब। एन की पावर क्यूब निकाल दो, आधा क्वेश्चन तो मैंने ऐसे कर दिया। 6 की पावर क्यूब, 6 की पावर क्यूब कितनी होती है? 216। 216 आपका ये हो गया। अब डालते हैं फॉर्मूले के अंदर सारी बातचीत। ले लो लाल पेन। अब सोल्व कर रहे हैं पहले सेकंड। इधर बना दें डब्बा सेकंड। ठीक है जी, सेकंड का क्या था? 12n-2 का स्क्वायर। ये सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, अगले में स्क्वायर आएगा। तो 2 साइड पेंटेड आ जाएगा। ठीक है, 12n आपकी क्या है? 6। 6-2 आपका हो जाएगा 4, तो 12 × 4 ये हो गया आपका 48। ठीक है, 48 ऐसे होंगे जिसके अंदर सिर्फ 2 सरफेस पेंटेड होंगे। अच्छा जी, थर्ड में आ जाओ। दिख रहा है? मैं अपने आप को हटाता हूँ, 1 मिनट रुको। अब देखो, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, ये n-2 होगा, और जब यहाँ पे आपने आधा किया तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। याद करने के लिए है, सिर्फ फॉर्मूले को समझने के लिए है, इसकी टेक्निकलिटीज में मत जाना भाई, हाथ जुड़ा लो मुझसे। ठीक है, n की वैल्यू है 6, 2 स्क्वायर, ये हो गया 6 × 4 का स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा क्या नाम है, 6 × 16, और 6 × 16 का मतलब हो गया 6 ओ सॉरी 96। ठीक है, मैं दोबारा से वही लिखने वाला था, 96। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ जी 4 पे। 4 में क्या कह रहा था, 0। हाँ, नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड का मतलब क्या हो गया आपका, कि n-2 का क्यूब। इसको इधर ऐसे कर लो, और n-2 का क्यूब मतलब 6-2 का क्यूब, और ये आपका 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब आपका होता है 64। तो 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों आपके निकाल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया होगा, अगले में आ जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं यार, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, जो मैंने आपको याद करवा दिया। यही फॉर्मूला घूमेंगे। इसमें से दो तो फिक्स ही हैं। एक का n क्यूब है जो आपको पता है क्या निकालना है, और 8 आपका फिक्स है। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले के अंदर याद करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देखो, इससे थोड़ा सा अलग है, पर इनमें से एक ही भाई यूज होगा इनमें। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना। अब आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, आपको पता चल जाएगा। हाँ भाई, मान लो सेकंड के अंदर तो जी आपको ये लगाना है, 12n-2 लगाना है। जब थर्ड आएगा तो जी इसके अंदर आपको करना है 6n-2 का स्क्वायर। और जब फोर्थ आएगा तो जी आपको कर देना है n-2 का क्यूब। रटना भी तो नहीं है ना भाई। ये किसका था? ये था 0 का। ये किसका था? ये था 1 का। ये किसका था? ये था 2 का। रटना भी नहीं है ना भाई, बात समझो। तो अब इस पे करके देखते हैं क्वेश्चन को, रटना नहीं, समझो। A bigger cube with all surface painted yellow is cut into 27 cubes of equal size। क्या कह रहा हो कि एक बड़ा क्यूब है,
जिसमें सारी जो वो चीजें हैं ना, सारी जो फेसिस है वो येलो से कवर है, ठीक है। उसको वो 27 छोटे पार्टों में काट रहा है, ठीक है। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। अब भाई बताओ मेरे को कि जैसे मान लो ध्यान से सुनो बात को। ऐसे ऐसे अभी दो गई मान लो, चलो एक और बना देते हैं। ऐसे ऐसे कटाए, ठीक है, कट गया जी। एक और डाल दो, कुछ भी मान लो यार। तो ये क्या है, तीन सरफेस पेंटेड, ये भी तीन सरफेस, ये भी तीन सरफेस, ये भी तीन सरफेस, ये दो 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 सरफेस, ये सिंगल सरफेस वाले हो गए, ठीक है। अब कुछ भी एन पूछाओ, अब आप चार मत लिख देना यार, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बात, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भैया ये वाले कितने होंगे जो सिंगल साइड पेंटेड होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंगल साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, देखो मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अगर वो बोलता कि तीन सरफेस पेंटेड में, तो आपको पता है कि भैया आठ पक्का है, तीन सरफेस के अंदर, थ्री सरफेस में आठ पक्का है। टू सरफेस के अंदर आपको बोला जाता है तो आप लिख देते सीधा 12n-2। वन सरफेस के अंदर बोला जाता तो आप क्या करते, n-2 स्क्वायर। और जियो बोलता तो आप लिख देते n-2 का क्यूब। ये मैं तीसरी चौथी बार लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। अच्छा, अब उसने क्या बोला, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपके पास n है कि नहीं है। आप n कैसे निकाल रहे थे आप, उसने क्या करा, इक्वल पार्टेड, इक्वल 27 में बांट रहा है। पिछले हमने क्या सीखा था, कहाँ गया भाई वो, सबसे पहले वाला था ना, हाँ। इस केस के अंदर हमने क्या करा था, 125 था। बेसिकली हम हमारे को n दे रखा था, फिर हमने n का क्यूब करा, और n का क्यूब करने के बाद हमारे पास 125 आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास n था, n आपने निकाला था 5, और उसको आपने क्यूब किया तो 125 आया। अब इसी को अगर मेरे को n निकालना पड़ जाता, तो ये क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो n इज इक्वल टू 5 नहीं आ जाएगा, और क्यूब है तो एक क्यूब लगेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं संस्कृत नहीं बोल रहा हूँ, मैथ ही करा रहा हूँ। यही चीज हम इधर करेंगे। देखो, अब मेरे को पता है कि n की वैल्यू नहीं पता, बट उसने बोल दिया 27 स्मॉलर क्यूब्स में जी चीजें बट रही हैं, ठीक है। 27 स्मॉलर क्यूब्स का मतलब क्या हो गया, n का जब मैंने क्यूब किया तो वो 27 आया। अच्छा, तो जब मैं n का क्यूब रूट करूंगा तो आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। मतलब ये जो डब्बा है, ये जो हमारा बॉक्स है, एक मिनट को ये हटाने दो मेरे को, ये दुखी कर रहा है। छोटा हो और साइड हो, ठीक है। मतलब ये वाला जो हमारा क्यूब है वो 3x3 का है, ठीक है। डब्बे की क्वालिटी पे मत जाओ यार, बात समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं डब्बा बनाते रह जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 वाले के केस में आपका मतलब, उसमें उसके अंदर अब उसने क्या पूछ लिया, विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। वन सरफेस पेंटेड का मतलब क्या था, मैं तो जानबूझ के आपको फॉर्मूले बार बार लिखवाऊंगा जिससे आप याद कर सकते हो। वन फेस का मतलब, ठीक है। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो आपका 6 ऐसे डब्बे होंगे जिसका सिर्फ एक साइड पेंटेड होगा। जैसे इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, और एक पीछे एक। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कर पाते हो तो आप सिंपल भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये है, ठीक है। इसमें ये वाली साइड सिर्फ पेंटेड होगी एक, ऐसे ही इसके अंदर ये वाली साइड एक पेंटेड होगी, ऐसे ही इसके अंदर भी ये वाली पेंटेड होगी, ऐसे ही इधर भी एक ऐसा होगा, इधर भी एक ऐसे होगा, और एक नीचे भी ऐसे होगा। तो 6 ऐसे होंगे। जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला याद करना, पर आप क्या बना के देखोगे, 5 का होता तो बना के देखते आप, 8 का होता तो बना के देखते, बट लॉजिक यही लगना है, समझ रहे हो बात को। बना के भी देख लो अगर आपको फॉर्मूले बिल्कुल ही याद नहीं करने तो, ठीक है। बल्कि बाकी इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ नहीं है यार, ये चैप्टर 3 फॉर्मूले पे पूरा टिका हुआ है, 3 फॉर्मूले, लिटरली 3 फॉर्मूले पे टिका हुआ है। कोई नहीं, बार बार लिखवाऊंगा जिससे दिमाग में घुसे।
अ क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल फेसेस, मतलब पूरा का पूरा डब्बा ब्लू है हमारा, ठीक है, एंड इज देन कट इनटू 125 स्मॉलर इक्वल क्यूब। जैसे उसने बोल दिया, इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है एन क्यूब की वैल्यू 125 दे रखी है उसने, बेसिकली यही दे रखा है, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी, ये होता है क्यूब 125, और ये आपका एन आ जाएगा 5, इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं, बात हो गई खत्म। चलो जी, आपके पास एन आ गया, अब आप रह जाओ। क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द दिस स्टेटमेंट। मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, मेरा औचित्य क्वेश्चन कराना ही नहीं है, मेरे को है आपको समझाना है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि भैया जो आपके कॉर्नर वाले होते हैं, यानी यानी थ्री फेसेस पेंटेड, थ्री फेस पेंटेड, थ्री फेस पेंटेड, थ्री फेसेस पेंटेड, ये आपका पक्का है, ये 8 से ज्यादा होगा नहीं, 8 से कम होगा नहीं, 8, ठीक। टू फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड, चीजें थोड़ी सी और मुश्किल हुई, कॉम्प्लेक्स हुई, तो क्या होगा आपका, सोचो सोचो सोचो, टू फेस पेंटेड मतलब 12 n-2, ठीक है, 12 n-2, ये टू फेसेस। अब वन फेस हो गया जी आपका, वन फेस के अंदर चीजें और कॉम्प्लेक्स हुई, कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, और जैसे जैसे आप गहराई में उतर रहे हो तो ये कम हो गया ऐसे, ठीक है। अब वो बोलता है जीरो फेस पेंटेड, मैं फिर जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, मेरे से इस चीज से इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा ऐसे, आप खुद पेन से नहीं लिख रहे हो, देख के ही क्या पता याद हो जाए, स्किप मत करना, समझो बात को, आपके लिए मेहनत हो रही है। 12 से 6 हुआ, 6 से कुछ नहीं लिखेंगे, जीरो मत बोल देना, पता चले जीरो लिख दो, आप जीरो कर दो इसको, ठीक है। और डेंसिटी यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, अब यहाँ पे 3 हो जाएगी, 2 से 3, जो पूछेगा निकाल दो, हम सारा निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, जीरो फेस का पूछ रहा है वो, ठीक है। जीरो फेस का आपने क्या लिखा है, n-2 का क्यूब, पहले हम 3 का निकाल चुके ना, 2 का निकाल लो, क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यार, समझो इसको, देखो इसके अंदर क्या होगा, n की वैल्यू पुट करो, 12 × 5 - 2 3, मतलब 36, ठीक है। एक फेस के अंदर आ जाओ, एक फेस के अंदर 12 × 5 है, 5 इंटू ये हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 12, ओ सॉरी 6 × 3 का, तो ये हो गया 6 × 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे 54, चलो जी, जीरो फेस पेंटेड के अंदर आ जाओ, कैलकुलेशन भी मैटर नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, यहाँ घुस जाए आप, ठीक है। आप बात की गहराई को समझोगे ना, तो चीजों को अप्रिशिएट करो, खैर अप्रिशिएट तो करते ही नहीं तुम लोग, जो भी है। तो कुल मिला के बात है कि एन क्या था मेरा, एन था 5, जीरो फेसिस हो जाएगा 5 - 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, सब निकाल दिया, सब निकाल दिया, सब निकाल दिया, कुछ पूछ ले भाई, क्या चाहिए तेरे को बता। हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, मतलब जीरो फेस, 27 आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट का देख भाई, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ओनली वन फेस, ओनली वन फेस भी निकाल दिया, ओनली वन फेस 54, दोनों आपका निकाल दिया, कितना ही समय लग गया, कितना ही समय लग गया, सिर्फ 3 फॉर्मूले, और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, कितना ही मुश्किल हो जाएगा, 2 बार और पढ़ोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें कुछ बनेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैक्स टू मैक्स औकात है इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की, इससे ऊपर यूपीएससी में नहीं आ सकता, मैक्स टू मैक्स औकात है ये, मतलब इससे ऊपर हकीकत में नहीं जा सकता, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हो, आप रट नहीं रहे, सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, रट नहीं रहे, समझो क्या कह रहा है। Two adjacent surfaces of a bigger cube are painted red, three surfaces are painted yellow, and one surface is painted blue according to the given diagram. इस डायग्राम के हिसाब से ये सिचुएशन आपको दे रखी है, ठीक है, ओके। मतलब सारे ना ही एक कलर के, ना ही कोई ऐसा डिजाइन बना हुआ कि भाई येलो के पीछे येलो, रेड के पीछे रेड, रैंडमली कुछ भी बना दिया उसने, ये सिचुएशन आपके सामने है, कुल जमा बात ये है। अच्छा जी, उसने हमें एक बात बोल के बहुत ऐसा बड़ा एहसान जताया कि नाउ इट इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स,
देन आंसर ऑफ द फॉलोइंग 216 स्मॉलर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया भैया, आपको दे रखा है एन क्यूब की वैल्यू, एन क्यूब की वैल्यू है 216, और जब आप एन की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 6। एन आ गया 6, कुछ है ना है। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू विद रेड कलर। बेसिकली वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 6 n - 2 का स्क्वायर, यही होता है, और तो कुछ नहीं होता, नहीं होता ना और कुछ। बट ये 6 किसको डिनोट करता है, कि जो 6 आपके फेसिस हैं उसको डिनोट कर रहा है। पर महाराज एक बात बताओ मुझे, अभी सिचुएशन ये है, वो ये कह रहा है कि भैया सिर्फ लाल कलर का बता दो, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, तो ये लाल वाला सिर्फ 2 है, तो ये 6 लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है, आप इसको 2 लिखो, ठीक है, 2 लिख दो इसको, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई साहब, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया। 2 लाल था ना, रेड ओनली बोल रहा है, 2, 6 × 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 32, 32 आंसर हो गया है। चलो अगला देखो, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर which have only one surface painted that too with yellow color। जी ये मजाक चल रहा है क्या, लो एक और ले लो, सेम क्वेश्चन है, मतलब ये आपका 6 n - 2 का होल स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। कितने हैं येलो, इसमें येलो 3 है यार, 3 लगा दो इसकी जगह, खत्म हुई बात। ये कितना हो गया इसका 3, 6 - 2 4 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 3 × 16 48। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पे, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर ओनली वन सरफेस पेंटेड दैट ब्लू। अब ब्लू के केस में आ जाओ, ब्लू भाई तुम कितने, ब्लू का तो एक ही है, तो इसको तो काउंट ही नहीं करने की जरूरत होती, ये आखिरी है, देख लो इसके बाद कोई शीट नहीं है। ब्लू, ब्लू भैया एक है हमारा, तो n - 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16, खत्म, खत्म हो गया भाई। और सिर्फ इसी के अंदर ये चीज पॉसिबल है, वन सरफेस पेंटेड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही आपका वो जो 6 है ना, वो फेसेस को डिनोट कर रहा है, 12 वाले के अंदर मत जाना, ठीक है, क्योंकि एक सरफेस के अंदर ही तो एक होगा, समझ रहे हो बात को, इसलिए वो 6 है। अगर उसको आपसे मेहनत करवानी होती ना, तो मतलब लगा के चलो कि क्वेश्चन बना ही इसलिए है, ये वन साइडेड वाला मतलब कलर बनाने वाला, क्योंकि उसमें लग सकता है फॉर्मूला में, ठीक है, फॉर्मूले में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी दोनों में पॉसिबल ही नहीं है, कि उसमें लगाया ही नहीं। तो ये मत सोचना कि अगर जी वो बोल दे कि 2 साइड पेंटेड वाला निकाल दो, या क्या नाम है 3 साइड, 3 साइड तो आपका वही होता है, क्या नाम है 8 6 होता है, तो चिंता नहीं है। हाँ अगर वो बोल देता 3 साइड पेंटेड है, तो आप ये बता सकते हो कि भाई मान के चलो ये वाला 3 साइड सेम कलर पेंटेड है, बोल देता, एक ये हो गया जी, एक ये हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, देखो ध्यान से, 3 साइड पेंटेड बोल ही नहीं सकता वो, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 2 रेड हो गए, यहाँ पे येलो हो गया, नहीं हो सकता, 2 रेड हो गए ब्लू हो गए, नहीं हो सकता, रेड येलो ब्लू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब अगले में आ जाओ कि भाई क्या नाम है, ये तो हो गया 3 दो साइडेड पेंटेड, 2 साइडेड पेंटेड के अंदर सिर्फ ये वाला हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये ही वाला हो सकता है, और कोई हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये वाला हो सकता है, तो इसके आप पॉइंट निकाल सकते हो। 6 n का है, तो मतलब ये लगा के चलो, एक यहाँ का गया, यहाँ का गया, टोटल कितने बचे 4, तो ये 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक फेस का तो निकाल ही दिया, और जीरो फेस का निकालोगे, जीरो फेस का मतलब आपका बीच वाला, वो मतलब जो इंटरनल जो अंदर रहता है, उसके लिए तो फॉर्मूला आपका वही है, n माइनस क्या था वो, 2 का पावर क्यूब, इसमें पुट कर दोगे आप, वो आ जाएगा। तो पॉसिबल ही ये वाला केस इसमें था, और मैंने बाकी सबका भी आपको सॉल्यूशन दे ही दिया है, समझ रहे हो बात को। तो ये था आपका चैप्टर क्यूब, ठीक है। एक चैप्टर और आता है हमारा क्यूबॉइड, उसमें भी मतलब क्यूबॉइड से तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, मतलब 10 साल में वंस इन अ ब्लू लाइट, ब्लू मून होता है शायद ऐसे कुछ होता है मुहावरा। तो
बहुत रेयर आता है, पर मैं कराऊंगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। और उसके बाद हम करेंगे अपना ब्लड रिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ठीक है, तो क्यूबॉइड थोड़ा सा देखेंगे, जिससे आप लोग घबराओ ना क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली यही थे। और इसके अंदर भी जो जान थी ना आपकी, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे होता है ना, राजा की दान तोते के अंदर बसी थी, ये तोते हैं ये तीन बीच वाले बस। और आपको इतनी बार समझा दिया, मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट रहा भी हो। मेहनत पसंद आई तो लाइक करने में संकोच मत करो। ठीक है, और कल मिलते हैं क्यूबॉइड और ब्लड रिलेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करो जम के, डरना नहीं है, निकाल दोगे आप सी सेट। सी सेट के लिए डरने की जरूरत नहीं है।